178 केसेस है और 2 बार चर्लपल्ली सेंट्रल प्रिजन और चंचलगुड़ा सेंट्रल प्रिजन को गया हुआ हूँ। उसमें बहुत सारे केसेस है, सेक्शन 307, 353A IPC के और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, ऐसे बहुत सारे फॉल्स केसेस लगे हैं। तो आप खुश हुए होंगे तेलंगाना का सपना जो पूरा हो गया, आपने अपने साथ बहुत खुश हुए। पहले तो हम चकित हुए क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि तेलंगाना आएगा, हमारे जनरेशन में तेलंगाना आएगा, क्योंकि 60 सालों से एक चरित्र चल रहा है। हम अपने पुस्तकों में हमने पढ़ा था और बहुत सारे किताबों में पढ़ा था, इसके बारे में सुना था। घर घर की कहानी है, तेलंगाना के बारे में बात करते हैं और पाठशालाओं में, कक्षाओं में उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। पर खैर 2014 के चुनाव हमारे लिए बहुत लकी माने गए इसी कारण, और जिस तरह से 2009 से इस पूरे मुद्दे को, इस अनशन को लोगों ने प्रजा संघर्ष की तरफ से बदलाया है, चाहे वो विद्यार्थी रहने दीजिए, छात्र रहने दीजिए या वकील रहने दीजिए, कलाकार रहने दीजिए, एक महासंघर्ष इसको आज संभव किया है। तेलंगाना आज हासिल हुआ है, बहुत खुश है, पर आने वाला काम को भी हमें याद रखना है। आने वाला काम तो वही मैं पूछ रहा था कि अब चुनौतियाँ किस तरह से, आपकी क्या चुनौतियाँ? अगर इस संघर्ष को हम समझेंगे तो पहले छात्रों ने इस संघर्ष को इसलिए किया है क्योंकि हैदराबाद फ्री जोन कहलाया था। बहुत सारे यहाँ पे आए थे और यहाँ के हैदराबाद के नौकरियों पे उन्होंने राज किया। यहाँ के पूरे अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने, सीमांध्रा के लोगों ने उन्होंने यहाँ से छीन लेके गए। तो छात्रों ने अपने आने वाले भविष्य के लिए, एक नए पीढ़ी के लिए उन्होंने संघर्ष को शुरू किया। 14F माना गया था इसको कि हैदराबाद छठा जोन का भाग है, फ्री जोन का भाग नहीं है। आज तेलंगाना आ गया, पर अभी भी हैदराबाद को जॉइंट कैपिटल लगा रहे, गवर्नर रूल लगा रहे। तो वो 10 साल के लिए थे। 10 साल कोई मामूली चीज़ नहीं है। 10 साल में बहुत सारे, आज के अगर बहुत सारे लाखों युवाओं ने इस तेलंगाना संघर्ष में भाग लिया है, तो 10 साल तक अगर देखेंगे तो बहुत सारे जीवन बदला जाएगा। बहुत सारे का 10 साल तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 10 साल के बाद हाँ, ये हम मानते हैं कि आने वाले कल के लिए हमने तेलंगाना संघर्ष किया है, पर हमें क्या मिलेगा इससे? चाहे वो बहुत लाखों उद्योग मिलेंगे या युवाओं को जो उनको नौकरियां मिलेंगे, ये इस पे तो कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि जो जॉइंट कैपिटल बना दिया है तो इस पूरे 10 साल में कुछ फ्लैश पॉइंट्स भी हो सकते हैं झगड़े के दोनों रियासतों में? ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो तेलंगाना या सीमांध्रा के बीचों में राजनीतिक जिस तरह से बदला गया, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए दोनों तरफ से, तेलंगाना की तरफ से और सीमांध्रा की तरफ से। और सीमांध्रा का मुख्यमंत्री जिस तरह से समैक्यांध्रा का ये नारा उन्होंने लेके रखा, क्योंकि तेलंगाना के लोग पहले से चाहते थे तेलंगाना राष्ट्र, सीमांध्रा के लोग चाहते थे कि इसको ऐसे जारी रखे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की तरह। और इसके बीच में जो तनाव पैदा हुए, वहाँ के पुलिस अफसर जिस तरह से यहाँ पे मारते थे, वहाँ के उद्योगपति जिस तरह से तेलंगाना से लूट हुआ, अगर हैदराबाद में यही तनाव हुआ और सीमांध्रा के लोग अभी भी सोचते हैं कि नहीं, हमें अभी भी आंध्र प्रदेश ही चाहिए, हम तेलंगाना के खिलाफ है, तो ज़रूर तेलंगाना के लोग भी एक दिन ऐसे हिंसा के मार्ग भी ले सकते हैं। क्योंकि आज तेलंगाना के लोग खुश हैं और बहुत सुशील भी है, और मर्यादा पूर्वक उन लोगों ने निशब्द रखा कि हाँ, सीमांध्रा के लोग भी हमारे साथ ही है, वो भी हैदराबाद में एक उनका महत्वपूर्ण स्थान है। पर अगर यही रेस्पेक्ट, यही मर्यादा अगर सीमांध्रा के लोग नहीं देंगे, तो ज़रूर उन दोनों के बीच में एक तनाव सा पैदा होगा। आपने संघर्ष में भाग लिया, आपकी तरह छात्रों ने लिया, आपके खिलाफ केसेस अभी भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले जो भी सरकार आएगी तेलंगाना की, उसको ये केसेस हटाने चाहिए, या आपको अभी भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन से आती है कि क्या होगा? हटाना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत सारों का करियर स्टेक्स पे है, बहुत सारों को नौकरी करना है, थोड़ों को विदेश जाना है पढ़ाई के लिए। क्योंकि एक ये 5 सालों से अगर संघर्ष देखेंगे 2009 से और 14 तक, एक थम सा रह गया है इस पूरे परिपालन में या विद्या में, हर एक डिपार्टमेंट में। तो फिर से तेलंगाना के विकास के लिए तो सबको अपना जीवन को बदलना चाहिए। तो सारे जो केसेस वो निकालने गए, वो उनको निकालना चाहिए, पर नेता इसके ऊपर बात करेंगे या नहीं, हमें भरोसा नहीं है। इसी कारण हम छात्रों के तरफ से, हम भी कल के आने वाले राजनीति के संघर्ष में जिस तरह से नेता पॉलिटिकली इलेक्ट्रल बैटल करते हैं, हम भी हमारे युवाओं के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, हम भी कल के उनके आवाज़ बनने के लिए और ये केसेस
इसके बारे में, और आने वाले 10 सालों का ये जॉइंट कैपिटल और आने वाले तेलंगाना को कैसा निर्माण करना पड़ेगा, उसमें भी हमारा एक स्थान होगा। कैसा निर्माण करना होगा? एक तो नौकरियां देना पड़ेंगे, और हर एक अगर देखेंगे कि यहाँ पे तेलंगाना मेनली SC ST BC यहाँ के वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज़ ने लड़ा है। ये तेलंगाना उनके पास नहीं जाएगा जो आर्थिक ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या जिनके पास बहुत ज़्यादा है। ये आने वाला तेलंगाना गरीबों का तेलंगाना होगा, आने वाला तेलंगाना युवाओं का तेलंगाना होगा, आने वाला तेलंगाना किसानों का तेलंगाना होगा। जिस तरह से उन्होंने सीमांध्रा के लोगों ने यहाँ से कोयला चुराया, विद्युत चुराए, ऊर्जा चुराया, या यहाँ के विद्या को चुराया, विद्या को बिजनेस किया, आर्थिक तरह से उन्होंने विद्या को भी बेचा। ये सारे इसको फिर से एक रिवाइव करना होगा, एक रिजरेक्शन करना होगा, और देखना होगा कि कैसे गरीबों को तेलंगाना एक सफलता लाएगी, गरीबों को तेलंगाना फिर से विकास देगा, कैसे पानी को और ऊर्जा को कैसे हम जनरेट करेंगे, कैसे हम आने वाले युवाओं को कैसे नौकरियां देंगे। इन सारे अगर हम एड्रेस करेंगे, इन सारे समस्याओं का परिष्कार निकालेंगे, तो ज़रूर तेलंगाना भी एक अव्वल स्थान, उसका GDP भी बढ़ेगा। आपके नेता तेलंगाना में ऐसे हैं जो आपको ये नेताओं का डिसीजन तो ज़रूर प्रजा करेंगे। अगर 60 साल से हम देखेंगे तो सिर्फ सीमांध्रों का वैफल्य या सीमांध्रों का फेलियर ही तेलंगाना का बैकवर्डनेस, तेलंगाना के बिछड़े हुए का और बिछड़े हुए वर्गों का कारण सिर्फ सीमांध्रा के लोगों का नहीं है, बल्कि तेलंगाना के नेताओं का भी है। तो तेलंगाना एक नया मार्ग लेगा कि आने वाले राजनीति भी जो करेंगे उनमें भी एक चेंज होना ज़रूरी है। तो आने वाले तेलंगाना में एक नया पीढ़ी आएगा जो सत्ते पे बैठेंगे, जो निर्णय करेंगे कि तेलंगाना के लिए क्या ज़रूरत है। तो नेता पे हम पे भरोसा नहीं है। आने वाले तेलंगाना को जिस तरह से प्रजाओं ने संघर्ष किया और इसको एक सफल राष्ट्र की तरह बनाया, और जिस तरह से 29वां हुआ राष्ट्र बना, उसी तरह से इसके आने वाले विकास के लिए भी सबका एक निर्णय पात्र होगा। थैंक यू। Was it a surprise that it came so suddenly? Suddenly, yes, because we weren't expecting, because it has been a 60-year-old agitation. But the results have shown, because many people have come out to the streets, irrespective of the sections, let it be students or non-political organizations, cultural activists, and many people who have come together and have made it possible. Yes, it was surprising, but someday it had to come, because the agony and the anguish in the people had shown that yes, there is excitement, there is anticipation for a Telangana formation, and it was inevitable. No political party or no political force could stop Telangana. If not today, someday Telangana had to come, and finally it has come. Some people are saying, especially the cynics, they say that it was not because of the agitation of the people of Telangana, but it was the politics which played its role, which hastened the creation of Telangana state, and Congress played a role, though the Congress had made its commitment, but they had an eye on the election, and that's why they did. That is so unfortunate. Even if the political parties who had their agenda, who thought to take such a decision, or any political party, if they plan to take such kind of credits also, it is so unfortunate, because one should realize that this has been an age-old agitation, and which has always revived its movement phase-wise, both the 1969 and at the same time 2009. There has been a massive protest for these. People have come out, they have stopped the entire state. There was administrative stop, there was an education stop, all these have come into stop. If not for Congress, it was BJP. If not was BJP, it could have been third front. Any political party which was in the center. Basically, this is the age for new protests. You see the anti-corruption campaign, or you see the Telangana campaign, or even the women's issues also, or the Delhi anti-rape campaign. This is a modern era where people are coming out for protests, and if political parties, absolutely, and this is an age where people are fighting out for their rights. So any kind of movement, if the government thinks
that they can suppress it, they can put a force on it, and if they can delay it, then definitely the political parties will have to fall down from power. And today Congress has realized that if they do not give Telangana, they will not be in power, and that is why before 2014 elections, Congress has realized it and even appealed to the Bharatiya Janata Party and all the opposition, maximum number of opposition parties, and all of them together have passed the Telangana bill against the many pressures both in the Rajya Sabha and Lok Sabha. How we have seen undemocratic and anti-constitutional acts have happened there, but even then Telangana has become a reality. Now, what are the challenges facing the state? We have many promises which we have to fulfill, because during the Telangana agitation there were many demands. How people of different sections have come out for their protests. Each one of them have their need, they have a demand, they have a necessity, and that is why they want Telangana. There is a belief that Telangana state can only fulfill their demands, fulfill their needs. So today Telangana state has become a reality, the 29th state has become a reality, and we have to address all those concerns. Let it be coal, let it be power, let it be electricity, or let it be the backwardness of the farmers also. And the most important thing in Telangana is education. So education will address all these issues. And how Seemandrites have kept us into a darkness in this entire Telangana people have to come into light, and there is much of work to be done. In fact, we are already giving a call to Telangana people that what work we have done all these years, we have to double up and put more 20% of effort, so that we have to answer all those critics, both Seemandra and in fact entire India, that why Telangana state should have been done earlier. So, the new Chief Minister, what are his immediate steps that he needs to take? Firstly, because the Telangana martyrs who have sacrificed their lives for Telangana, those families have to be supported by the Telangana government, because they have lost their families in this Telangana struggle, both in 1969 and 2009. And at the same time, the hardcore participants who have lost the maximum, who have lost education, who have lost academics, who have lost their jobs, that is the youth and the student community. So education has to be given, jobs have to be generated, because Seemandra people, if we see Geo 16, Seemandra people are not leaving this place. So how will the Telangana youth get the jobs? Because this entire agitation, if Telangana youth have done, definitely they have done for their jobs. So jobs have to be generated, all the sections have to get there, all the demands which have been kept, all those have to be fulfilled. So there are many expectations on the Telangana Chief Minister, and he should be one among the people. Thank you so much.